नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए रिव्यू वीडियो में। अंजना जी, मुझे तो यही कहना है कि महंगाई के मौसम में त्योहार आया है, बढ़ाकर दाम चीजों का जीएसटी का ढोल बजाया है। बार बार जीएसटी की बात करते हैं और लंबी लंबी बातें यहाँ पे गाते हैं। ये तो हमें वही कहानी याद आ गई। एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें राजेश खन्ना जी कहते हैं पहले दाम बढ़ा दो, 20 रुपए कर दो किसी चीज का, फिर जनता कहे कि दाम बढ़ गया, महंगाई होगी, फिर उनको बुलाएंगे, कहेंगे 10 रुपया कम कर दिया, फिर नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, 10 रुपया कम हो गया। अरे भैया, उसके पहले आपने बढ़ाया क्यों? जीएसटी लगाया क्यों? अनुराग जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि जैसे केवल केंद्र सरकार ने ये कर राज्यों का भी तो 50% स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी का 50-50% रेवेन्यू शेयर है। तो मुझे ये बात इनकी समझ नहीं आई। मेरे को जस्ट लगा कि ये पॉइंट आउट करें, राज्यों ने भी आधा पैसा लिया है। जो आप वसूली की बात कर रहे हैं वो राज्यों ने लिया है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आधा तो आप लोगों ने लिया, पता नहीं इस बीच इनकी सरकार नहीं, शायद मुझे लगता है यूपी में तो थी एक बार। सरकार हो ना हो, बट आधा तो राज्यों के पास है। गजब बेइज्जती। एक मिनट सुनिए, अरे बात सुन लीजिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर डीजल पेट्रोल पे आपने क्यों नहीं जीएसटी रखा? आज 100 रुपए डीजल पेट्रोल लोगों को खरीदना पड़ा। तो जीएसटी काउंसिल को डिसाइड करेगा। अगर जीएसटी सुन तो लो, बात तो सुन लीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए। 55 अनुराग जी, फैक्चुअल करेक्शन कर लीजिए ना। बेसिक प्राइस होती है, फैक्चुअल करेक्शन कर लीजिए। जीएसटी लगा देते। सिर्फ केंद्र की वसूली नहीं थी, राज्यों की भी थी। फैक्चुअल करेक्शन कीजिए, फिर पेट्रोल डीजल पर आइए, भागिए मत मेन लेन छोड़ के बाई लेन बात तो पूरी कर लो। होता क्या ना कि देखिए, पूरे सम्मान के साथ गगरी पूरा भर लीजिए, नहीं तो चलते चलते छलकने लगता है। सुनिए मेरी बात। जो जीएसटी काउंसिल बनता है उसमें सभी वित्त मंत्री रहते हैं और मिलकर फैसला होता है। अपने राज्यों को अलग नियम नहीं बता सकती है कोई सरकार कि हमारे बीजेपी वाले राज्यों में आप अलग कर दीजिए। वो रेट तय होते हैं जीएसटी काउंसिल में, और वो अनअपोज्ड हुआ था। अनुराग जी 2 लाइन में अब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। आपकी बात 2 लाइन में जवाब दे रहा हूं। आपकी बात मान ली कि जीएसटी काउंसिल में फैसला होता है। मान ली मैंने आपकी बात, होता मान ली, यही सच है। फिर जब आपको रोल बैक करना होता है, जीएसटी लगाना होता है, अरे सुन तो बोलने नहीं दोगे। अरे हाँ बिल्कुल, मुझे सच पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मान ली आपकी बात। लेकिन ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो फिर जीएसटी लगाने पे वाहवाही क्यों लूटती है? फिर जीएसटी हटाने पे वाहवाही क्यों लूटती है? सारे फैसले तो आप भी लूटते ना करती है, तो फिर वाहवाही क्यों लूटते हैं? तो वाहवाही तो लूटी जाती है, जैसे आप वाहवाही लूटते हैं कि हम मेट्रो लेके आए। सबसे पहले एक गुजारिश करूंगा, पीएचडी की अगर क्लास हो तो केजी के बच्चों को मत बुलाया करिए। अब जीएसटी एक्ट आप अपने शो पे थोड़ी ना पढ़ा पाएंगी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, संविधान की क्या व्यवस्था है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है। मुश्किल है, लेकिन ठीक है। अब मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले इनकी नजरें हमेशा जो है इधर उधर ही रहती हैं। अरे कुछ तभी जनता ने लताड़ा है। देखिए चालू हो गया अब जनरेटर। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लेना। वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार को ख्याल रखना और इन कांग्रेसी चमचों से बच के रहना, क्योंकि ये लोग ब्रेन वॉश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।